नमस्ते। इतिहास से रोमांचित हूँ। क्या आप ग्लैडिएटर्स की उत्पत्ति जानते हैं? क्या आप जानते हैं उनका जीवन कैसा था? तो तैयार हो जाइए। क्या आपने कभी खुद को खून के प्यासे हजारों दर्शकों के सामने अपनी जान की लड़ाई लड़ते हुए देखा है? ग्लैडिएटर्स की क्रूर और आकर्षक दुनिया में डूबने के लिए तैयार हो जाइए, जहां सम्मान, जीवित रहना और तमाशा एक साथ मिलते हैं। प्राचीन रोम के ग्लैडिएटर्स के जीवन में आपका स्वागत है। हमारी कहानी रोम साम्राज्य के केंद्र में शुरू होती है, जहां ग्लैडिएटर्स बहादुरी और चरम मनोरंजन के प्रतीक बन गए। लेकिन ये लोग और महिलाएं जो मृत्यु तक लड़ते थे, वास्तव में कौन थे? ग्लैडिएटर खेलों की जड़ें प्राचीन एट्रस्कैन अंत्येष्टि अनुष्ठानों में हैं, जहां मृतकों का सम्मान करने के लिए नकली लड़ाइयां आयोजित की जाती थीं। समय के साथ रोम ने इन अनुष्ठानों को सार्वजनिक तमाशों में बदल दिया, जहां गुलामों, युद्धबंदियों और यहां तक कि स्वतंत्र नागरिकों ने भी महिमा और स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी। इन अनुष्ठानों को विशाल सार्वजनिक आयोजनों में बदलना रोमन मनोरंजन और शक्ति की संस्कृति को दर्शाता था। खेल रोम की शक्ति और समृद्धि को प्रदर्शित करने का एक तरीका थे। इसके अलावा वे जनता का समर्थन पाने के लिए राजनीतिक उपकरण के रूप में भी उपयोग किए जाते थे। ग्लैडिएटर्स को लुडस नामक स्कूलों में प्रशिक्षित किया जाता था, जो एक लैनिस्टा द्वारा नियंत्रित होते थे। प्रशिक्षण गहन और अनुशासित था, जिसमें मुकाबला तकनीकों, शारीरिक कंडीशनिंग और विशिष्ट कौशलों का विकास शामिल था। प्रत्येक ग्लैडिएटर को एक विशेष शैली के साथ लड़ने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था, जिसमें तलवारें, जाल और त्रिशूल जैसी हथियारों का उपयोग होता था। लुडस में दिनचर्या बहुत कठिन थी। ग्लैडिएटर्स सुबह जल्दी उठते और पूरे दिन कठोर व्यायाम, लड़ाई के अभ्यास और तकनीकी निर्देश के सख्त नियमों का पालन करते। उनकी डाइट को ताकत और सहन शक्ति को अनुकूलित करने के लिए योजनाबद्ध किया गया था, जिसमें मुख्य रूप से जौ, सब्जियां और पौधों की राख से बनी एक ऊर्जादायक पेय शामिल होती थी। ग्लैडिएटर का जीवन कठिन और अक्सर छोटा होता था। वे हर दिन कड़ी मेहनत से प्रशिक्षण लेते थे और एक नियंत्रित आहार का पालन करते थे। कठिनाइयों के बावजूद कुछ ग्लैडिएटर्स प्रसिद्धि और सम्मान प्राप्त करते थे, दर्शकों द्वारा पूजा जाता था और कभी-कभी स्वतंत्रता भी पाते थे। ग्लैडिएटर्स के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध उनकी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। कई एक दूसरे के साथ गहरे संबंध बनाते थे, जो उनके द्वारा झेले जाने वाले परीक्षणों की आपसी समझ पर आधारित होते थे। हालांकि प्रतिद्वंद्विता भी तीव्र थी, क्योंकि प्रत्येक लड़ाई महिमा या बर्बादी की कुंजी हो सकती थी। ग्लैडिएटर खेल भव्य आयोजन होते थे, जो कोलोसियम जैसी एरेनास में आयोजित किए जाते थे। मुकाबलों को सटीकता के साथ आयोजित किया जाता था, जिससे एक नाटकीय तमाशा प्रस्तुत होता था जो भीड़ को मंत्रमुग्ध कर देता था। लड़ाइयां मौत तक या जब तक एक योद्धा और लड़ने में असमर्थ न हो जाए, तब तक चल सकती थीं। यह आयोजकों और दर्शकों के निर्णय पर निर्भर करता था। खेलों की तैयारी दिनों पहले शुरू हो जाती थी, जिसमें पूर्वाभ्यास, सुरक्षा जांच और लड़ने के लिए चुने गए ग्लैडिएटर्स का चयन शामिल होता था। लॉजिस्टिक्स में केवल योद्धा ही नहीं, बल्कि जानवर, हथियार और एरेना की सजावट भी शामिल होती थी। सब कुछ अधिकतम दृश्य और भावनात्मक प्रभाव के लिए योजनाबद्ध होता था। कई प्रकार के ग्लैडिएटर्स होते थे, जिनमें से प्रत्येक के पास अपनी विशेष हथियार और लड़ाई शैली होती थी। मुर्मिलो, जो बड़े ढाल और तलवारों के साथ लड़ते थे। रेटियारी, जो जाल और त्रिशूल से लैस होते थे। थ्रैक्स, जो घुमावदार तलवारें और छोटे ढाल का उपयोग करते थे, और अन्य। प्रत्येक प्रकार का ग्लैडिएटर मुकाबलों के लिए एक अद्वितीय गतिशीलता लाता था। प्रत्येक ग्लैडिएटर की कवच और हथियार केवल लड़ाई के उपकरण नहीं थे, बल्कि उनकी पहचान और विशेषता के प्रतीक भी थे।
उदाहरण के लिए मुर्मिलो भारी हेलमेट पहनते थे जिसमें मछली के आकार के वाइजर होते थे, जबकि रेटियारी अपनी जाल और त्रिशूल के साथ फुर्ती और रणनीति पर निर्भर रहते थे, अपने विरोधियों को पकड़ने और निष्प्रभावी करने के लिए। कई ग्लैडिएटर्स के लिए एरेना न केवल एक युद्ध का मैदान था बल्कि एक मंच भी था। विजेता मनाए जाते थे, पुरस्कार प्राप्त करते थे और कभी कभी स्वतंत्रता भी प्राप्त करते थे। फिर भी मौत एक स्थायी वास्तविकता थी। जो लोग लड़ाई में मारे गए वे नायकों या खलनायकों के रूप में गिरते थे। यह भीड़ के मूड और सम्राट की इच्छा पर निर्भर करता था। मुकाबलों के विजेता नायकों की तरह माने जाते थे। उन्हें तालियां, लॉरेल की मालाएं और यहाँ तक कि पैसे के पुरस्कार भी मिलते थे। कुछ सम्मान के साथ सेवानिवृत्त होने का अधिकार प्राप्त करते थे, जो किंवदंती बन जाते थे। पराजित ग्लैडिएटर को क्षमा या दंड देने का निर्णय अक्सर सम्राट या जनता पर निर्भर करता था, जो अपने अंगूठों से अपना फैसला व्यक्त करते थे। ग्लैडिएटर्स ने रोम के इतिहास में एक स्थायी विरासत छोड़ी है। वे साम्राज्य की द्वैतता का प्रतीक हैं, शक्ति और मनोरंजन की अनवरत खोज और इस खोज का समर्थन करने वाली क्रूरता और मानव बलिदान। आज उनकी कहानियां हमें मोहित करती हैं, प्राचीन रोम के जीवन की जटिलता और तीव्रता की याद दिलाती हैं। कोलोसियम और ग्लैडिएटर्स की कहानियां अध्ययन और आकर्षण का एक अनथीन स्रोत बनी हुई हैं। वे हमें रोमन समाज को समझने की एक खिड़की प्रदान करती हैं, उनकी प्राथमिकताओं और विरोधाभासों को उजागर करती हैं। फिल्मों से लेकर किताबों तक ग्लैडिएटर्स साहस और त्रासदी के प्रतीक के रूप में लोकप्रिय संस्कृति में जड़े हुए हैं। यदि आपको ग्लैडिएटर्स के जीवन के बारे में यह कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी को सक्रिय करना न भूलें ताकि आपको इस तरह की और भी आकर्षक कहानियां मिल सकें। धन्यवाद और अगली बार तक रोम की ऐतिहासिक रोमांचक यात्रा के साथ मिलते हैं।